गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित बचे हुए कुछ न्यूमेरिकल्स ही। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपका जो आज इस लेक्चर का जो पहला न्यूमेरिकल्स है वह है संलग्न चित्र में दर्शाए गए एक सीधे तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। यदि 8 एम्पीयर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है तो लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसी चैप्टर में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो उसका मान हमें मिला था B = μ0I/2a। इसमें A क्या थी, A त्रिज्या थी, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह होता है B = μ0I/2πr। ठीक है, तो BC ले लेंगे, केंद्र की बात कर रहा है, सेंटर की बात कर रहा है, तो BC = μ0I/a की जगह पे R मान लेते हैं, एंड B = क्या पढ़ा था, μ0I/2πr। ठीक है, इसलिए BC = B लूप माइनस B स्ट्रेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तार एक सीधा तार है जिसको एक लूप में मोड़ा गया है। ठीक है, ये एक सीधा तार है जिसको एक लूप में मोड़ा गया है। ठीक है, तो B लूप माइनस B स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और ये C क्या है, C जो है इसका सेंटर है। ठीक, तो ये हो जाएगा BC = कितना ले लेंगे, BC = ये हो जाएगा आपका B लूप क्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा μ0I/2r। ये हो जाएगा μ0I/2πr। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें पूछ रहा है दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं दिशा की बात करूँ तो इस स्ट्रेट जो ये सीधा तार है इसके कारण जो इसकी दिशा होगी, ठीक है, ये जो स्ट्रेट वायर आपको दिख रहा है इसके कारण, यानी कि जो स्ट्रेट तार है इसके कारण इसकी जो दिशा होगी वह इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। और आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, कागज में लिखेंगे, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, और इस वृत्ताकार लूप के कारण क्या होगी, जस्ट इसके विपरीत होगी, यानी कि ऊपर की ओर होगी। क्लियर? इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, फिगर समझ आ ही गया होगा आपको। इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका BC = C क्या है, C सेंटर की बात कर रहा है तो हमने C मान लिया था वहाँ पे, तो μ0I कॉमन हो गया, और 2r और 2πr में से क्या कॉमन है, 2r कॉमन है, तो 2r ले लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 - 1/π। ठीक है, BC = कितना हो जाएगा, μ0 की वैल्यू हम जानते हैं 4π × 10⁻⁻7, और 8 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, और नीचे कितना हो जाएगा 2 × 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, त्रिज्या, यानी कि मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻² हो जाएगा। जब मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻² हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका π-1/π। ठीक है, इसको लिख सकते हैं BC = 8 चौके 32 π हो जाएगा इंटू, ठीक है, 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7, 10⁻⁻1 और 10⁻2। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, और 10⁻1 को जब ऊपर ले जाएंगे 10⁻−1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, इसको लिख देंगे, पाई का मान कितना होता है 3.14। ठीक है, ये हो जाएगा -1/3.14। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से।
इसको लिखेंगे हम लोग BC इज इक्वल टू 32 इंटू 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 1 8 8 में 2 हो गया 6 10 टू द पावर -6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 3.14 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.14 अपॉन 3.14 3.14 से 3.14 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 16 इंटू 2.14, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, इसको लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 16 इंटू 214 इंटू 10 टू द पावर -8। 16 और 214 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू 3424 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आपका BC इज इक्वल टू 3.42 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह स्ट्रेट वायर के लिए होगी आपका कागज के इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, और अगर हम लूप की बात करें तो उसके लिए होगी इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट वायर के लिए कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, और लूप के लिए क्या होगी, लूप के लिए होगी आपकी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, देख ले। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसके ठीक ऊपर तथा समानांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पीयर की धारा बह रही है तथा जिसका एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है। महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखा जाए, ठीक है, कितना ऊपर रखा जाए ताकि वह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक लंबा और क्षैतिज, ठीक है, तथा जकड़ा तार। ठीक, तो मान लेते हैं एक लंबा तार ये हो गया, ठीक है, जिसमें 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है, हम I1 मान लेते हैं 100 एम्पीयर, क्योंकि क्षैतिज दिशा में है तो 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, अब कह रहा है कि अब इसके ठीक ऊपर एक समानांतर, इसी के ही समानांतर एक दूसरा तार रख दिया जाए। ठीक है, इसी के ही समानांतर एक दूसरा तार रख दिया जाए। ठीक, तो इस स्थिति में, ठीक है, तो इस स्थिति में इसमें जो धारा है वो कितनी है, I2 इज इक्वल टू 200 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 200 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, कह रहा है तथा जिसका एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, यदि महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखा जाए ताकि वह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही बना रहे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है हम मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, तो हमको इसी स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कह रहा है कि कितना ऊपर रखा जाए कि वह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो इस स्मॉल r का जो है हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो धारा कह रहा है गिवन दैट दिया हुआ है I1 इज इक्वल टू 100 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 200 एम्पियर। ठीक है, I1 इज इक्वल टू 100 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 200 एम्पियर। ठीक है, जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है तथा एकांक लंबाई का भार, ठीक है, यानी कि F/L, ठीक है,
ये हो गया आपका 0.05 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। महीनता को ये हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि F/L इज इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है, यही होता है। तो F/L की क्या वैल्यू है 0.05, ठीक है। F/L की वैल्यू कितनी है 0.05, ठीक। ये फिगर समझ में आ गया, मिटा देता हूँ। इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 2π की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 × 10⁻⁻7, कितनी होती है 2 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो इस स्थिति में म्यू नॉट अपॉन 2π, ठीक है, ये तो आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷, ठीक। और I1 और I2 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू 200, ठीक है। और यहाँ पर R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, R की वैल्यू निकालना है, और ये दिया हुआ है 0.05, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा 2 × 2 और 20,000, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगा अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम R इज इंटू 0.05 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻7 इंटू 2 × 10⁻4 इज इक्वल टू R इंटू 0.05, क्लियर है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 2 × 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और ये हो जाएगा R इंटू 0.05, क्लियर है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻3 और 0.05 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2। ये हो जाएगा 4/5 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा -1, अगर इसको काटें हैं तो 5/40 हो जाएगा। 5 करने 5, सॉरी पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5/40। तो ये हो जाएगा इसमें R इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻1। इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻2, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मीटर में, किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूँ तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे आपका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो कह रहा धारा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो धारा जो है ऐसे प्रवाहित हो रही है, मैं इस फिगर को ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो धारा है वो लंबे तार में कैसे प्रवाहित हो रही है, नॉर्थ और साउथ, क्या है ये, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। कैसे प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है इस तरफ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। बात समझ में आई। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 10 एम्पियर, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तार से 10 सेंटीमीटर
एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है या किया गया है। तार से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको प्रक्षेपित किया गया है v वेग से। कितने वेग से? v वेग से। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो किस तरफ होगी? वह होगी तार की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि गतिमान आवेश पर, चूंकि गतिमान आवेश क्या है? गतिमान इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि गतिमान इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, चूंकि गतिमान इलेक्ट्रॉन पर तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, ठीक है, कौन है गतिमान? इलेक्ट्रॉन है गतिमान, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन E, V उसकी गति, V और B चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तर जा रही है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है? वो होता है, क्या होता है? 1.6 × 10 से पावर -19, ठीक है। और V तो पता ही है, V निकालना है हमें। तो V कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका μ0I/2πr, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू μ0I/2πr, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0I/2πr EV, कितना हो जाएगा? μ0I/2πr EV। और μ0/2π की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? ये होती है आपकी 2 × 10⁻⁷, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है आपकी 10 एम्पियर, ठीक। और इसकी कितनी है? दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻², और ये हो जाएगा 1.6, ठीक है, × 10⁻19। और गुलाम में होता है तो V कितनी हो जाएगी? V हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। बात समझ में आई आपको? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, ठीक। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है, × 10⁻19। और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 1 3 3.2 कितना हो जाएगा? 3.2। बात समझ में आई? 3.2, ठीक। तो इसको लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू कितना लिखा सकता है? इसको लिख सकते हैं 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा 6.4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9 7 16 26 और 2 24 10⁻⁻24 कितना हो जाएगा वैल्यू? 10⁻⁻24 न्यूटन एम्पियर मीटर। तो जो हमको मान निकालना था, मान वो कितना मिला? 6.4 × 10⁻⁻24 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर? यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लें। एक चीज गलती हो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे B का मान नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ F का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं? F का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यूटन में होगी। F की वैल्यू किस में होगी? न्यूटन में होगी। तो ये हो जाएगा आपका F न्यूटन, ठीक है। F इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁻24 न्यूटन। क्लियर?
ये फिगर आपको बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक, मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार लूप है, ठीक है, ये कोई वृत्ताकार लूप है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। इस लूप में, ठीक है, जो धारा बह रही है वो कितनी है, वो है I बराबर 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर की, ठीक है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमने एक टॉपिक या पॉइंट पढ़ा था, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण उत्पन्न उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें जो मान मिला था वह कितना मिला था, हमें जो मान मिला था वह मिला था B = μ0I/2a, यही मिला था, μ0I/2a। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे B = μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ और I कितना है, I हमारा 4 एम्पियर, ठीक। और धारा कितनी बह रही है, 2 × त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर बोल देंगे तो 10⁻², ठीक। इस 2 से ये कट गया, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया B = ये हो जाएगा आपका 8 पाई × 10⁻⁷ × 10⁻², ठीक है। और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 20, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं, फिगर बना लीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा। B = 8 पाई × 10⁻⁷ इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁵ अगर 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10, 10 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 4 जा 8, ठीक है। तो B = हो जाएगा 4 × 3.14, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा B = 16, 5 और 4 के यहाँ 12, 12 दशमलव कितना जाएगा, 12.56, ठीक है, 12.56 × 10⁻⁻6। तो B = कितना हो जाएगा, 1.256 × 10⁻⁵ न्यूटन एम्पियर मीटर, कितना हो जाएगा, B = 1.56 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसे नोट कर लें।